नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश के टॉप 20 क्वेश्चन के जीके लाइव के इस सीरीज में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, मिशन भागीरथ किस राज्य का जल संचय मिशन है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। मिशन भागीरथ जो है वो तेलंगाना राज्य का जल संचय मिशन है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय मिशन किस राज्य का जल संचय मिशन है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। दोस्तों, आप सभी प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश कीजिए। कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो है अपना उत्तर जरूर दर्ज कीजिए। इसके माध्यम से आप अपना जांच कर सकते हैं कि आपका जीके कितना मजबूत है। तो सुजलाम सुफलाम जल संचय मिशन जो है यह है गुजरात राज्य का जल संचय मिशन। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ए नंबर गुजरात। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन ए है सन 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी है सन 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी है सन 1913 ईस्वी में और ऑप्शन डी है सन 1914 ईस्वी में। दिल्ली भारत की राजधानी आप जानते हैं कि 1912 ईस्वी में बनी थी। लुसेंट का जो बुक है उसमें 1911 ही दिया हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि जॉर्ज पंचम की जब यात्रा हुई थी भारत में तो उस समय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी और बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई थी। लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? सन 1912 ईस्वी में। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, सन 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हूणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक था? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है कुमार गुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ऑप्शन डी है वारामिहिर। हूणों को पराजित करने वाला जो गुप्त शासक था उसका नाम है स्कंदगुप्त। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ए, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए है जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन बी है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी है मृणाल सेन और ऑप्शन डी है सतीश प्रसाद। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे उनका नाम था जयराम दास दौलतराम। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जयराम दास दौलतराम। गोविंद बल्लभ पंत की अगर बात की जाए तो गोविंद बल्लभ पंत जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और सतीश प्रसाद जो है बिहार में सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। अगला प्रश्न, युवा तुर्क के नाम से भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जाना जाता है? ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर, ऑप्शन सी है विश्वनाथ प्रताप सिंह और ऑप्शन डी है संजय गांधी। युवा तुर्क के नाम से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रशेखर। अगर राजीव गांधी को बात की जाए तो राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, आपातकाल के बाद किसने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से एक पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन सी है सुंदरलाल बहुगुणा और ऑप्शन डी है जगजीवन राम। आपातकाल के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ मिलकर जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से एक पार्टी का गठन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा डी, जगजीवन राम। अगला प्रश्न, 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? ऑप्शन ए है स्वर्ण सिंह, ऑप्शन बी है हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है जगजीवन राम। 1971 के भारत पाक युद्ध के माध्यम से आप जानते हैं कि बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया था। इस समय भारत के रक्षा मंत्री जो थे उनका नाम था जगजीवन राम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा डी, जगजीवन राम। अगला प्रश्न, हरिशेन किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन ए है भानुगुप्त, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। हरिशेन जो है वह था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त।
दोस्तों अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आ रही है तो आप कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जितने भी व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आ रही है तो जरूर शेयर कीजिए, यही आपसे नम्र निवेदन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? ऑप्शन ए है ब्रह्मा, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है शिव और ऑप्शन डी है गणेश। समुद्रगुप्त जो है वो विष्णु भगवान का उपासक था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, विष्णु। अगला प्रश्न, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तानसेन अगर आपसे पूछा गया होता तो तानसेन जो है अकबर के दरबार के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है देवभूति, ऑप्शन बी है कैलाश, ऑप्शन सी है शशांक और ऑप्शन डी है वारामिहिर। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वह था देवभूति। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ए, देवभूति। इस वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है की थी, इसके कारण जो है इस वंश का नाम शुंग वंश पड़ा। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। अगला प्रश्न, अमर सिंह किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है बिंबिसार और ऑप्शन डी है बिंदुसार। अमर सिंह किसके दरबारी कवि थे? तो ये अमर सिंह भी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। चीनी यात्री फायान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अगर आपसे हेनसांग की बात की जाती तो हर्षवर्धन के समय में वो भारत आया था। तो यहाँ चीनी यात्री फयान की बात हो रही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, कपाल कुंडला किसकी रचना है? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर की, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस की, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी की और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद की। कपाल कुंडला जो है ये है रचना बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है आप जानते हैं कि 1920 ईस्वी में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, भाब्रू अभिलेख में किसको मगध के राजा के रूप में दिखाया गया है? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है भानुगुप्त। भाब्रू अभिलेख में किसको मगध के राजा के रूप में दिखाया गया है? अशोक को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ए, अशोक। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है भानुगुप्त, ऑप्शन सी है बृहद्रथ और ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा सी, बृहद्रथ। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है सन 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी है सन 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी है सन 1920 ईस्वी में और ऑप्शन डी है सन 1921 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना सन 1920 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा सी, सन 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। महात्मा गांधी, आप जानते हैं कि आजादी के समय में भारत पाक का जब विभाजन हो रहा था तो उस समय भारत के कुछ जगहों पे सांप्रदायिक दंगे हुए थे।
इसके कारण महात्मा गांधी उस समय जो है पश्चिम बंगाल का दौरा किया उन्होंने, और वहां पे जो है उन्होंने शांति स्थापित की। इस समय भारत के जो गवर्नर थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसी अवसर पर लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन आर्मी कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है कालाशोक, ऑप्शन बी है उदयीन, ऑप्शन सी है नागदशक और ऑप्शन डी है बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम शासक की यहाँ पर बात की जा रही है। तो हर्यक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार था, लेकिन अंतिम शासक नागदशक था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा सी, नागदशक। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण 20 टॉप क्वेश्चन। जीके के वे प्रश्न है ये जो हर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसकी पहुंच को बढ़ाइए। इस एपिसोड से चाहूंगा इजाजत, अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।